एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी शानदार कंपनियों का मालिक, एक शातिर बिजनेसमैन, अपनी गैर मामूली सोच और मुनफरिद अंदाज की वजह से काफी खबरों में रहता है। इसकी जिद्दत पसंदाना सोच ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। 2050 तक मरीख पर 1 मिलियन अफराद जमा हो जाएंगे, ये कहना है एलन मस्क का, जिसने इससे पहले भी मरीख के हवाले से कई जुर्रतमंदाना दावे किए हैं। ये बात सुनने में काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन दर हकीकत इतनी ही मज़क्का खेज भी है, जिसे बहुत से तजिया निगार खुला झूठ भी कह रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि एलन मस्क ने मरीख के बारे में इससे पहले भी कई धमाकेदार दावे किए हैं। इसका मानना है कि एक वक्त आएगा जब मरीख का सयारा जमीन में तब्दील हो जाएगा और इंसानी जिंदगी के बका के काबिल भी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जनवरी 2020 में एलन मस्क ने यह दावा किया था कि वो 2050 तक मरीख पर 10 लाख अफराद ले जाएगा, लेकिन वो ये सब कैसे करेगा और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए इसकी कंपनियां क्या क्या इकदामात करेंगी, इस बारे में इसने कुछ भी वाज़ेह नहीं किया था। इसने इस बारे में सबसे पहले एक ट्वीट किया, जिसमें इसने कहा कि इसकी कंपनी 1000 स्टारशिप्स का एक बहुत बड़ा रॉकेट तैयार करेगी। उसे सुपर रॉकेट का नाम दिया जाएगा, जो लोगों को मरीख तक पहुंचाएगा। हर स्टारशिप में 100 अफराद होंगे, और अगर ये सब स्टारशिप्स एक के बाद एक करके उड़ान भरेंगे तो बहुत जल्द 1 लाख लोग मरीख पर पहुंच जाएंगे। और अगर इसी अमल को मजीद 10 बार दोहराया जाएगा तो वो वक्त दूर नहीं जब सियारे पर 1 मिलियन अफराद होंगे। ठीक है कि सुनने में ये बात बहुत ही सादा लगती है, लेकिन असल में ये इतना आसान भी नहीं है, और इसकी बहुत सी वजूहात है। सबसे पहले तो इसके लिए ईंधन की बहुत ज्यादा मिकदार चाहिए होती है। दूसरा, साइंसदानों को यह भी देखना होगा कि जिस वक्त मार्स पर जाने के लिए स्पेसशिप निकल रहे हों, उस वक्त जमीन और मार्स की टाइमिंग भी एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जमीन सूरज के गिर्द मरीख की निस्बत ज्यादा तेजी से घूमती है। चुनांचे मरीख पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि स्पेस एक्स स्टारशिप को एक ऐसे मकाम की तरफ पहुंचाए जहां मरीख सियारा जमीन से थोड़ा सा आगे हो। साइंसदानों के मुताबिक वक्त का ये खास लम्हा हर 26 माह में सिर्फ एक बार ही होता है, लिहाजा 21 साल के अरसे में एलन मस्क और इसकी टीम को ऐसा मौका 10 बार मिलेगा, और अगर वो 10 स्टारशिप्स लॉन्च करेंगे तो ही 2050 तक मरीख पर 1 मिलियन लोगों की तादाद पूरी कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर याद रहे कि एक स्टारशिप में एक वक्त में सिर्फ 100 लोग ही जा सकते हैं, और 1 मिलियन की तादाद पूरी करने के लिए एलन मस्क को यह मंसूबा 2029 से ही शुरू करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा दूर भी नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वाकई एलन मस्क और इसकी टीम ये जदीद तरीन मंसूबा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, 2017 में एलन मस्क ने दावा किया कि वो और इसकी टीम मरीख के माहौल में जरूरी तब्दीलियां करके वहां पौधे उगाने जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक एनालिस्ट का कहना है कि ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि मरीख की मिट्टी बेहद जहरीली है, जिसके बारे में एलन मस्क और इसकी टीम ने कोई वजाहत नहीं दी कि वो कौन सी जरूरी तब्दीलियां करेंगे जिसके बाद मरीख की सतह इस काबिल हो जाएगी कि वहां जमीन की तरह पौधे उगाए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने एलन मस्क के इस दावे का बेहद मजाक भी उड़ाया। इनका कहना था कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं है कि वो बैठकर बड़े बड़े दावे करें और ऐसी बातें करें जिनका सर पैर ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एलन मस्क अपने दावों को लेकर बेहद संजीदा है। प्यारे साथियों, 2019 में अपनी की गई बात की वजाहत में एलन मस्क ने यह तजवीज भी दी कि वो और इसकी टीम जेरे जमीन हाइड्रोपोनिक्स के जरिए पौधे उगा सकते हैं, और इस अमल के दौरान पौधे उगाने के लिए जमीन के अंदर पानी में पहले से ही कुछ ग़िज़ाई अज्जा लगाए जाएंगे। मरीख की सतह पर यह अमल सोलर पैनल्स के जरिए मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन इस अमल में भी कई ऐसे अनासिर शामिल हैं जिनके बारे में साइंसदानों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है जैसे बयान किया जा रहा है। मरीख की आबो हवा के बारे में साइंस ने आज तक जितनी तहकीक की है, इसके मुताबिक ये जगह पौधे उगाने के काबिल नहीं है। अलबत्ता जिन साइंटिफिक तब्दीलियों का जिक्र एलन मस्क ने अपने उस दावे के साथ किया है, इसके लिए बेपनाह शमसी तवानाई की जरूरत होगी, जिसे हासिल करना एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल अमल है। मरीख के बारे में साइंसदानों का ये कहना है कि इस सियारे को सबसे कम सूरज की रोशनी मिलती है, क्योंकि ये सूरज से बेहद दूर है। जमीन को सूरज की जितनी रोशनी मिलती है और जिससे सारा निजाम जिंदगी चलता है, मरीख को इसकी निस्बत आधी से भी कम रोशनी नसीब होती है। इसके अलावा मरीख पर धूल के तूफान उड़ते हैं जो सूरज की रोशनी को पूरी तरह से यहाँ पहुंचने नहीं देते। लिहाजा एलन मस्क के मंसूबों को पूरा करने के लिए
और सोलर पैनल्स को चलाने के लिए शमसी तवानाई हासिल करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि एलन मस्क की तजावीज काफी गैर हकीकी मालूम होती हैं। इसकी बजाय एक बेहतरीन ऑप्शन न्यूक्लियर पावर हो सकता है। मरीख की मिट्टी में बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम परक्लोरेट पाया गया है, जिसकी वजह से सब्जियां उगाना बिल्कुल नामुमकिन है। ये मरीख पर पाया जाने वाला जहरीला नमक है, लिहाजा एलन मस्क को इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है कि वो इन पौधों को हाइड्रोपोनिक्स के जरिए उगाने की कोशिश करने वाला है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक हर किस्म के पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं होती और कैल्शियम परक्लोरेट को खत्म करने के लिए कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तो हरा पौधा पानी में उगने के काबिल नहीं होता। क्या आपने कभी पानी के प्याले से सेब या नाशपाती का दरख्त उगते देखा है? इसके अलावा जड़ वाली सब्जियों को इस टेक्निक से उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाजर और आलू जैसी सब्जियां मिट्टी में उगने को तरजीह देती हैं, लेकिन इनके अलावा कई पौधे पानी में उगते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एलन मस्क का दावा यहां तक सच्चा जरूर है कि मरीख पर इस टेक्नोलॉजी की मदद से पौधे उगाए जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 1 मिलियन की आबादी के लिए इतनी खुराक का बंदोबस्त कैसे करेंगे और इस पर कितने अरबों डॉलर्स खर्च होंगे, वो भी इस सूरत में जब खुराक के ये तजुर्बात कामयाब हो पाए। दूसरी तरफ एलन मस्क अपने दावों को मजीद बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में लगा हुआ है। इसका कहना है कि वो मरीख पर जमीन जैसा माहौल पैदा कर लेगा, जिसके लिए वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और इसकी मदद से मरीख पर मौजूद बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसों को ऑक्सीजन में तब्दील करेगा और मरीख पर कश्य शकल पैदा करने के लिए भी जदीद साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि इन सारे मंसूबों के लिए ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करना होंगे, जो कि कोई आसान हदफ नहीं है। अगरचे एलन मस्क अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सब कुछ पेपर वर्क के अलावा किसी भी तरह काबिल अमल दिखाई नहीं देता। नाज़रीन ग्रामी, सोचने की बात यह है कि इंसान की इमेजिनेशन की क्या हद हो सकती है। दुनिया के अमीर तरीन इंसान जिन्होंने दौलत भी कमा ली और इस दुनिया की हर नेमत भी अपने नाम कर ली, इनकी नजर अब जमीन से हटकर आसमान पर है। अगर कभी मुस्तकबिल में वाकई मरीख पर इंसान पहुंचने के काबिल हो भी गया तो ये सहरा एलन मस्क जैसे अमीर तरीन लेकिन थोड़े खबती लोगों के सर ही जाएगा, जिन्हें जिंदगी का एक जैसा पैटर्न रास नहीं आता और जो हमेशा नई दुनियाओं की तलाश में रहते हैं।